आप पढ़ रहे यहाँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, ई पार्ट को और चौथो वीडियो। ठीक है, आज आप पढ़ रहे मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर की पूंजी खाता। देखो, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी पार्टनर से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे वो फर्म की बहियों में उनके पूंजी खातम के माध्यम से लिखा जाएगा। ठीक है, पार्टनर के पूंजी खातों में ज़्यादातर ये ट्रांजैक्शन होंगे। कौन से? देखो, एक तो अमाउंट ब्रोट इन एज कैपिटल, एक तो पार्टनर जो पूंजी के रूप में राशि लाएगा वो, इसके अलावा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, राशि निकालता है पूंजी के रूप में तो वो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर लाभों में कुछ हिस्सा होगा तो वो पूंजी खाते में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, वो पूंजी खाते में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, आहरण पर ब्याज, वो पूंजी खाते में रिकॉर्ड होगा। पार्टनर की सैलरी पूंजी खाते में, और कमीशन टू पार्टनर्स, ये चीज़ें पूंजी खाते में रिकॉर्ड होगी। अब पूंजी खाते को रखने के दो मेथड है। एक मेथड तो है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल बेस पर पूंजी खाता बनावे जब दो खाता पड़सी, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो, कैपिटल अकाउंट जिको उसी बी को हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस रेसी पूंजी खातो, एक तो बनी पार्टनर को कैपिटल अकाउंट और एक बनी पार्टनर करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिको बनसी बी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रेसी, और कैपिटल सेल रिमेन फिक्स्ड ईयर आफ्टर ईयर। ई खाता का मायने पूंजी सेम रेसी, फिक्स रेसी। अगर पूंजी एक्स्ट्रा एडिशनल पूंजी लगावे तो ई खाता को बैलेंस बढ़ सी, और अगर पूंजी के रूप में राशि निकल रही है तो ई खाता को बैलेंस कम हो जासी। और इको क्रेडिट शेष रेवे, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आसी। दूसरो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो, इको डेबिट बैलेंस भी रह सके और क्रेडिट बैलेंस भी रह सके, यानी इको बैलेंस है वो डेबिट भी हो सके क्रेडिट भी हो सके। अब अगर क्रेडिट बैलेंस है, इको क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस हो रही है तो वो लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आसी, और अगर इको डेबिट बैलेंस रह रही है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में क्लोजिंग बैलेंस दिखाई थी। ठीक है, अब है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को परफॉर्म। देखो, आ साइड डी आर साइड, ठीक है, और अठीनली सी आर साइड। पहले लिखना है बाय बैलेंस बी डी, अगर पूंजी को ओपनिंग बैलेंस दीड़ो है तो बाय बैलेंस बी डी अट लिख देशा। फिर इस तरफ लिखेंगे बैंक, अगर फ्रेश कैपिटल नई पूंजी लगाई है तो बैंक लिख के यहाँ पर राशि लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, इको हमेशा पूंजी को हमेशा क्रेडिट शेष रहे, तो अठीनली साइड में एंट्रिया होना को मतलब है पूंजी बढ़ रही है। अठीनली साइड में जब भी पूंजी बढ़ रही है, पूंजी नई पूंजी लगावे तो बा इस साइड में आसी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ क्रेडिट करने का मतलब इस साइड में आना का मतलब है कि पूंजी बढ़ रही है। और अठने बैंक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूंजी निकाल रहे हो तो फिर यहाँ पर अट लिखी, और बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस जिको शेष रहे
वो 18 है। अट लिखिए। ये तो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को परफॉर्म हो। अब है पार्टनर्स करंट अकाउंट को परफॉर्म हो। ठीक है, देखो 18ली साइड है डीआर साइड और 18ली है सीआर साइड। पहली पॉइंट लिखना है बाय बैलेंस बीडी। अगर सवाल के मायने करंट अकाउंट को क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दीड़ो है तो वो इस साइड में लिखना है। ठीक है, और अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस दीड़ो है तो डीआर साइड में लिखना है बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सीआर साइड के मायने देखो अगर पार्टनर ने सैलरी मिले तो इस जगह लिखनी है, पार्टनर ने कमीशन मिले तो इस जगह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीआर साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लाभ हानि न बांटे तो जितो हिस्सो शेयर ऑफ प्रॉफिट का वो हिस्सा यहां लिखते हैं। इस तरफ देखो ड्रॉविंग्स अगर आहरण किया है तो डीआर साइड में इस जगह लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स यहाँ निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हानि हुई है तो हानि को जितो हिस्सों पार्टनर के हिस्सा में आयो वो इस जगह। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस रहे तो इस तरफ आ जाएगा और अगर डेबिट क्लोजिंग बैलेंस रहे तो इस तरफ आ जाएगा। इसका भी यही नियम है कि सीआर साइड में एंट्री होना को मतलब है कि करंट अकाउंट बढ़ रहा है। अगर पार्टनर के जहाँ सैलरी मिली तो पार्टनर को अकाउंट बढ़ियो तो वो इस तरफ लिखना है, कमीशन मिला करंट अकाउंट बढ़ रहा है तो इस तरफ लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन पूंजी इसे पूंजी पर ब्याज तो पार्टनर की पूंजी बढ़ेगी तो इस तरफ लिखना है, प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट को हिस्सों इस तरफ लिखना है, और इस तरफ में करंट अकाउंट में कमी जैसे आहरण तो इस आहरण किया तो इसके खाते में कमी हो रही है तो इस तरफ लिख दिया, आहरण पर ब्याज इस तरफ लिख दिया, प्रॉफिट और लॉस अगर लॉस में हिस्सा आए तो इस तरफ लिखना है। तो यह है पार्टनर्स करंट अकाउंट को परफॉर्म हो। ठीक है, तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड हूँ पूंजी खाता रखे तो दो खाता बन सी, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरी विधि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी परिवर्तनशील पूंजी विधि। इम कहीं वे कि माने एक ही खातो बनाना है, पूंजी को कैपिटल अकाउंट एक ही खुल सी। ठीक है, स्थिर पूंजी विधि बिर माने पूंजी खातो और करंट अकाउंट दो खुलता जब पूंजी खातो स्थिर रहतो यानी पूंजी खाता को बैलेंस लगभग हमेशा ही समान रहतो। जब पूंजी नई पूंजी लगाता जब पूंजी खातो बढ़ जातो या स्थायी रूप से पूंजी ने विड्रॉल आहरण करतो पार्टनर तो भी बैलेंस है वो प्रभावित होतो, वरना कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रहतो। अब इरमा ने दूसरी मेथड में कहा उसी कि इरमा ने एक ही खातो खोली कैपिटल अकाउंट को तो सारी एंट्रियां जहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि में जो कोई हिस्सों आवे वो ई खाता में हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी की एंट्री भी ई खाता में, आहरण की एंट्री आहरण पर ब्याज सैलरी कमीशन सारी की सारी एंट्रियां ई खाता में ही उसी। तो ई विधि में कैपिटल अकाउंट को बैलेंस है वो चेंज होते रहसी। ठीक है, और मेन बात इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड यानी जब तक सवाल में
स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया हो कि पूंजी खाता है वो स्थिर पूंजी विधि से या परिवर्तनशील पूंजी विधि से बनाने हैं। तो इन सब के अभाव में अगर ऐसी बातें नहीं कही गई है तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही सवाल ने हल करना है, यानी कैपिटल अकाउंट एक ही बनाना। और जब सवाल में कह दिया कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना है, यानी कि स्थिर पूंजी पद्धति हूँ पूंजी खाता तैयार करना है तो यह करना, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, एक ही खाता। अब यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को परफॉर्म। देखो ये डीआर साइड है और ये सीआर साइड है। ओपनिंग बाय बैलेंस विधि, शुरुआत में अगर सवाल में ओपनिंग बैलेंस दी हुई है क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस तो इस तरफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में बैंक फ्रेश कैपिटल, अगर पार्टनर फ्रेश पूंजी और लगा रहे है तो इस तरफ आ जाएगा सीआर साइड में। फिर अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो यहाँ, अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन पूंजी पर ब्याज तो यहाँ पर, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपा बनावा बिर मायने लाभ में जिको हिस्सों आवे पार्टनर को वो इस तरफ। और अठिन देखो बैलेंस विधि, अगर सवाल में ओपनिंग बैलेंस दी है पूंजी को और डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो इस तरफ लिखना है। अब आहरण, अगर पूंजी निकाली है तो यहाँ लिखनी है, आहरण पर ब्याज यहाँ लिखना है। लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनायो और उसमें अगर हानि में हिस्सा आ रहा पार्टनर का, हानि हुई है तो वो हानि वाला हिस्सा यहाँ लिखना है। फिर क्लोजिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस रह रहा है तो इस तरफ आ जाएगा और अगर डेबिट बैलेंस क्लोजिंग रह रहा है तो इस तरफ आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है कि पूंजी खाता में जैसे जैसे पार्टनर की, जिस एंट्री से पार्टनर की पूंजी बढ़ रही है वो इस तरफ आ जाएगी क्रेडिट साइड में, और जिस एंट्री से पार्टनर की पूंजी कम हो रही है, जैसे आहरण किया तो पूंजी कम हुई, आहरण पर ब्याज लगा, पार्टनर की पूंजी कम हो रही है, हानि हुई, हानि में हिस्सा आया तो इससे पार्टनर की पूंजी कम हो रही है, वो इस तरफ आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स मेथड हूँ और फ्लक्चुएटिंग मेथड हूँ पूंजी खाता बनावा तो उसमें क्या अंतर होता है। देखो बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये तो है फिक्स कैपिटल, अगर फिक्स मेथड बनावा, और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखो नंबर ऑफ अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड अगर आप बनावा तो इसमें दो अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को बनाना पड़ा, एक पार्टनर को करंट अकाउंट खोलना पड़ा, दो खाता बना। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही खाता, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आइटम रिलेटेड टू डीड, अब देखो ड्रॉविंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब की एंट्री होती है इसमें करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में तो एक्स्ट्रा अगर पूंजी पार्टनर लगावे तो एंट्री उसी, या फिर पूंजी के रूप में स्थायी रूप कोई राशि निकाले तो एंट्री उसी, बाकी सारी की सारी एंट्रियां पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में सारे की सारी एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही खाता हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में ही उसी। फिक्स बैलेंस, देखो फिक्स कैपिटल मेथड हूँ पूंजी खाता बनावा तो पूंजी को बैलेंस जी को है, पूंजी खाता को बैलेंस है वो लगभग स्थिर ही रहे, जब तानी कोई एक्स्ट्रा पूंजी नहीं लगावे या आहरण नहीं करे पूंजी को, तो पूंजी खाता को बैलेंस है वो फिक्स रहेसी। और फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील पद्धति हूँ अगर पूंजी खाता बनावा तो पूंजी खाता को बैलेंस है वो चेंज होते रहे, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, अब देखो फिक्स मेथड हूँ अगर आप पूंजी खाता बनावा तो कैपिटल अकाउंट को हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस
रेसी। और अगर परिवर्तनशील पद्धति अगर आप अपनावा तो पूंजी खाता को बैलेंस है वो कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो जाता है।